शायर शायर कुछ कुछ आप जैसा, कुछ कुछ इनके जैसा, या सभी जोशीले नौजवानों जैसा। साज मेहता, यही नाम है उसका। साज मेहता 28 साल का आकर्षक नौजवान युवक, अपनी जिंदा दिली से और अपनी गहरी आवाज से किसी को भी अपनी नजर का दीवाना बना। पेशे से इंजीनियर था, पर शायरी उसका पसंदीदा शगल। जब तक नाश्ते में, खाने में और रात के डिनर में 2-4 शेर और गजल ना परोसे, उसका मन नहीं भरता था। और इसीलिए उसके दोस्त उसे प्यार से शायर कह के बुलाते। गणेश चतुर्थी का दिन था, मैरियट होटल का 5th फ्लोर। एक काव्य गोष्ठी होनी थी, काव्य गोष्ठी होनी ओपन पे। तो काव्य गोष्ठी होनी थी और कुछ 9:30 बज रही थी। 10 बजे से शुरू होना था। वाइट शर्ट और ब्लू डाइनिंग, और शायद फास्टर की घड़ी पहनी थी। और टेबल पे बड़े, कहते ना, बेसब्री से अपने पाँव हिलाते हुए डायरी के पत्ते पलट, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आने वाले थे। एक एडिटोरियल कमेटी बनी थी, एक बुक पब्लिश होनी थी जिस पे काम करना था। तो बस उन्हीं का इंतजार हो रहा था और 10 बजे काव्य गोष्ठी शुरू होनी थी। तभी अचानक सफाई पर गिर, और वो किसी हवा की झोंकी की तरह सास के बाजू वाली टेबल से होके आगे वाली टेबल पर जाकर बैठ, कमर तक लहराते हुए जूते, शैम्पू की हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। बाल आधे गीले आधे सूखे, शायद जल्दबाजी में सुखाना भूल गई थी। तो बस अपने बालों को सहेजते हुए वो आगे वाली टेबल पर जा बैठी। पर सास की तो शायद सारे सांस भरना बंद हो गए थे। वो एक टक उसे ही देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था क्योंकि भीड़ थी। और बस इसी कोशिशों में लगा हुआ था कि तभी मंच पे संचालक आए और उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा कर दी। उसके बाद अलग अलग कवि, गजलकार, शायर सब आते रहे और अपनी रचनाएं सुनाते रहे, और सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और सबसे आखिरी में हमारे नाम की घोषणा की। अब आपके सामने उज्जैन से आई हुई कविता जी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत। हम अपनी जॉर्जेट की ग्रे कलर की तस्वीर की करते हुए सबको अभिवादन करके स्टेज की तरफ बढ़ते। सास की नजर नहीं थी, पता नहीं उसे क्या पसंद आया उस सांवली सी साधारण सी लड़की में। एक तक देख लिया, कुछ 2 या 3 कविताएं पढ़ी थी उसने एक नींद से। शायद उसकी नींद तब टूटी जब बहुत जोर से तालियां बजने लगी और आखिरी कुछ लाइनें चल रही थी कि जिंदगी को पी लो कतरा कतरा, जिंदगी को पी लो कतरा कतरा, तो मीठे चश्मे जो किनारे से निखार कड़वा समुंदर है। और एक बार फिर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और क्योंकि ये आखिरी प्रस्तुति थी और उसके बाद लंच ब्रेक अनाउंस हो, हम स्टेज से उतर के विनम्रता में दोहरे होते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ गए। और वो हमारा इंतजार कर रहा था, शायद हिम्मत जुटा रहा था कि कैसे आके तारीफ करूं। आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आखिर जनाब आई है, हाय आई एम सावित्री, एडिटोरियल कमेटी का हेड हूँ। हमने भी दोनों हाथ जोड़ दिए और उसने शर्मा के अपना हाथ अपनी जेब में डाल दिया। सभी कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गए क्योंकि आगे अभी हमें बुक पे काम करना था, और इत्तेफाकन हम लोग एक ही कमेटी में। और कलाकारों का यही होता है ना कि हम किसी का आगे पीछे नहीं पूछते, वाइब्स मैच होनी चाहिए। क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, क्या घर बात, कुछ नहीं, वाइब्स मैच हो गई, दोस्ती हो गई। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ, हमारी भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। 5-5:15 बजे तक हमने अपना सारा काम एडिटिंग का सारा आगे करके पब्लिशर को सौंप दिया। और हाईटी का अनाउंसमेंट था तो सब लोग पूरी साइड